आइंस्टाइन ने कोशिश की कायनात की क्रिएशन को समझाने की, रिलेटिविटी स्कूल ऑफ थॉट E=mc², कि एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एनर्जी बनती है। उसका ये कहना था कि एनर्जी और मास की वजह से कायनात में ग्रेविटी है, ये बेसिकली रिलेटिविटी है। उसने ग्रेविटी को डिफाइन किया जो कि एक नेचुरल कुव्वत है, एक फोर्स है ग्रेविटी, ठीक है। इसी तरह उसने बाकी फोर्सेस को मेंशन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेंशन किया, न्यूक्लियर फोर्सेस। कायनात को 4 फोर्सेस गवर्न कर रही हैं अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट। एक आपकी ग्रेविटी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसकी फिर सोर्सेज ये बताते हैं लोग क्या क्या हैं। तो उसने कहा कि जो स्पेस है ना वो इस टिश्यू पेपर की तरह, अगर मैं आपको इमेजिन कराऊं कि स्पेस जो है ना वो स्ट्रेट इस तरह से है, ठीक है। जब स्पेस में कोई मैसिव बॉडी, मास वाली बॉडी को प्लेस किया जाता है जिसमें एनर्जी है, जिसमें मास है, तो स्पेस में क्या होता है कि कर्व होता है। स्पेस टाइम का कर्व कहा उसने इसको, ठीक है। तो उसने ग्रेविटी को डिफाइन किया कि ग्रेविटी इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, ये ग्रेविटी है। हालांकि ग्रेविटी हमारे नज़दीक एक फोर्स है, लेकिन उसने एक और ऊपर की बात की कि नहीं ये कर्वेचर है। और फिर उसने ब्लैक होल्स को भी एक सोचा छोड़ा, लेकिन उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ब्लैक होल आइडेंटिफाई हो सकते। अब ब्लैक होल के बारे में नई थ्योरी ये है, बल्कि थ्योरी नहीं फैक्ट है, कि हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और भी बहुत हैं लेकिन बीच में है सुपर मैसिव ब्लैक होल। वो सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या करता है, वो स्पेस टाइम को कर्व करता है। जब स्पेस टाइम कर्व होता है तो इर्द गिर्द के स्टार्स पोजीशंस में आते हैं, प्लैनेट्स पोजीशन। यानी ब्लैक होल का इतना बड़ा मकसद है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकसद उसका बनाया है कि वो शेप दे रहा है तमाम गैलेक्सी को, किस स्टार ने कहाँ जाना है, कॉन्स्टिलेशंस बना रहा है, स्पीड डिफाइन कर रहा है। यानी आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कायनात कैसे बनाई है। कि अर्थ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी अर्थ है उसकी रोटेशन की स्पीड मैंने तो लिखी हुई है, आपको किसी को याद है अंदाज़ा अपने इक्वेटर पे अर्थ किस स्पीड से रोटेट कर रही है? वैसे कायनात के बारे में अगर बात करें, क्योंकि आज का टॉपिक है पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, थोड़ी बातें सोचते हैं हम। कभी सोचा इस पे अर्थ किस स्पीड पे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे? अंदाजन 100 माइल पर आवर। गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, ठीक है। अर्थ कितनी स्पीड पे रोटेट कर रही है अपने इक्वेटर पे अंदाजन? नहीं, लाइट ईयर्स तो डिस्टेंस का यूनिट है ना। माइल्स पर आवर जो है वो अपने इक्वेटर पे मूव कर रही है। स्लो है, बहुत स्लो है। ये स्पीड सुनने में बहुत आपको लगेगी लेकिन है स्लो। 1000 माइल पर आवर पे रोटेट कर रही है, ठीक है, 1000 माइल पर आवर। और इससे ऊपर नीचे नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। जिस दिन इससे प्लस माइनस हो गया तो फिर हम गए, ठीक है। इससे थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो सुनामी आ जाएगा पूरी दुनिया में। आप सोचें कि अर्थ थोड़ी सी भी रुक गई तो सारे समंदरों का पानी इस स्पीड पे हम पर गिरेगा, 1000 माइल पर आवर की स्पीड पे आके हम पे गिरेगा। अच्छा, फिर अर्थ स्पेस में भी मूव कर रही, स्पेस एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है। तो अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में बताया, सूरह ज़ारियात है, अभी मुझे रेफरेंस भूल रहा है, कि हमने इसको बनाया है कायनात को और हम ही इसे फैला रहे हैं। तो स्पेस फैल रही है, हर चीज़ स्पेस में आगे जा रही है। तो अर्थ किस स्पीड से आगे जा रही है ये भी एक अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें। अर्थ आगे जा रही है, हर दिन आगे जाती है। अर्थ किस स्पीड से आगे जा रही है? सूरज भी आगे जा रहा है, अर्थ भी आगे जा रही है, गैलेक्सीज भी आगे जा रही हैं, कायनात फैलती जा रही है गुब्बारे की तरह। और एथियस्ट कहता है ये सब कुछ बाय चांस है। यानी आप उसकी अकल देखें कि हर चीज़ की स्पीड सेट है, हर चीज़ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कुछ की एक आधे की क्लॉकवाइज रोटेशन है, और हर चीज़ एक्सपैंड भी कर रही है, स्पेस में भी ट्रैवल कर रही है, उसको अपना एलिप्टिकल पाथ भी पता है। अर्थ को समहाउ बिग बैंग के बाद पता था मैंने यहाँ आना है, सूरज से इतना दूर होना है, ओजोन लेयर बननी, ये सब वो कहते हैं बाय चांस है। यानी इस हद तक एब्सर्डिटी है कि अल्लाह ने एथियस्ट को लिफ्ट ही नहीं कराई कुरान में। एथियस्ट को अल्लाह ने, आप देख लें कुरान उठा के, एक दो बातें हैं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं लिफ्ट कराई, क्योंकि इतनी एब्सर्ड बातें, पागलपन की बातें। खैर, तो अर्थ जो है ना ये 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से स्पेस में जा रही है आगे। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप हर दिन 67,000 माइल दूर निकल गए। तो वो उसने मज़े की बात लिखी थी कि अगर कोई समझता है मैं स्टैग्नेंट हूँ तो वो यही सोच ले कि मैं नहीं 67,000 माइल आगे जा चुका हूँ।
अर्थ के साथ साथ, तो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। हर चीज़ कायनात में इस बात की दलील दे रही कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टैगनेंट और लेजीनेस, इसके तो कायनात वैसे ही खिलाफ है, पूरा निज़ाम इसके खिलाफ है। इल डिसिप्लिन, स्टैगनेंट रहना, आगे ना बढ़ना, पास्ट में ही रहना, अपने स्पेस से 1 इंच मूव ना करना, सारी कायनात जो है इसके खिलाफ बात कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपको, तो रिलेटिविटी का मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी जो ना स्मूथ सरफेसेस की बात करती है, रिलेटिविटी बड़ी चीज़ों की बात करती है कि गैलेक्सीज कैसे बनी, ग्रेविटी क्या है, स्पेस टाइम क्या है, वर्म होल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। जो क्वांटम है ना वो उसके ऑपोजिट आया, क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा फलसफा। वो ये था कि बजाय के बड़ी चीज़ों को देखने के सब एटॉमिक लेवल पे जाकर देखो कि चीज़ें बनी कैसे हुई। यानी रिलेटिविटी ये है कि इस मोबाइल को मैं एज ए होल देख रहा हूँ, इस पे कॉल कैसे आती सब कुछ देख रहा हूँ। क्वांटम ये है कि मैं इस मोबाइल को खोल दूँ और इसके पुर्जे अलग कर दूँ, इसकी सिम निकाल लूँ, सिम को भी अलग कर दूँ, जितना छोटा जा सकता हूँ जाऊँ। क्वांटम मैकेनिक्स ये कि जितना स्प्लिट किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ, तो दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने इतनी चीज़ों को चैलेंज किया, इतनी चीज़ों को चैलेंज किया कि एथिज्म की कमर तो वैसे ही टूट गई है इसमें 21st सेंचुरी में। अब तो बड़े बड़े फिजिसिस्ट एग्नोस्टिक हैं, वो अपने आप को एथियस्ट नहीं कहते क्योंकि डूब मरने का मुकाम है। कि एथिज्म ने ये दावा किया था कि हम पीक पे पहुंच गए, हमें पता लग गया, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच गए हम, और इस दावे की बेसिस पे उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, बहुत बहुत सोचे छोड़े। अब इनका मजाक उड़ता है एकेडमिक कम्युनिटी में, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मिशियो काकू एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है न्यूयॉर्क का, चाइनीज़ है आई गेस, उसको कभी आप सुने, वो गॉड पर बहुत बात करता है, गॉड इक्वेशन की बात करता है। गॉड इक्वेशन क्या है? हिग्स बोसन पार्टिकल की बात करता है, गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसन को। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ छोटी छोटी इसके बारे में, क्वांटम के बारे में। ठीक है, पहली तो बात कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर दिया। रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि प्रोटॉन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, उसको कहा क्वार्क। ठीक है, फिर लेप्टॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर उनका न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है। इसी तरह क्वार्क्स जो है ना ये स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स अप एंड डाउन होते हैं, इनको अप और डाउन क्वार्क कहते हैं। कभी आप क्वांटम को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, बेसिक है, अभी मैंने इतनी फिजिक्स नहीं खोली। तो क्वांटम में क्वार्क अप और डाउन उनकी मूवमेंट होती है, अप क्वार्क कहते हैं, डाउन क्वार्क कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं उसका रिलेट करूँगा इंशाल्लाह, ये बता क्यों रहा हूँ मैं आपको। तो उसने चैलेंज कर दिया कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आप बात कर रहे हैं असल में स्ट्रिंग्स हैं, इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल और जाएं तो ये धागे की तरह के, स्ट्रिंग्स की तरह के पार्टिकल, उसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। ये स्ट्रिंग्स जो है ना यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी वाइब्रेशन की वजह से पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, कभी वाइब्रेशन की वजह से नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। ये स्ट्रिंग थ्योरी। अब स्ट्रिंग थ्योरी जो है इसने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को, बिग बैंग को, बिग क्रंच को, इन सारी थ्योरीज को चैलेंज कर दिया, जिस पे फिजिक्स इस वक्त खड़ी। रिलेटिविटी को चैलेंज कर दिया, आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज कर दिया। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट हुआ सर्न में, CERN, ये स्विट्जरलैंड में एक लैब है, बहुत बड़ी लैब है जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एटम एक्सेलरेटर और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया कि स्विट्जरलैंड से इटली तक एक बीम ऑफ लाइट फेंकी ऊपर पहाड़ से, बहुत ऊपर पहाड़ था। बीम ऑफ लाइट के साथ उन्होंने बीम ऑफ न्यूट्रिनो भी फेंका। कैसे फेंका? उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन्होंने क्या नोट किया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो बीम ऑफ लाइट से 400 मीटर आगे था, और ये चीज़ ने उनकी नींदें हराम कर दी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है, उससे ऊपर की चीज़ नहीं है कायनात में स्पीड ऑफ लाइट से, ये रिलेटिविटी है। तो ये कैसे हो गया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो 400 मीटर, हालांकि स्विट्जरलैंड से इटली का रास्ता बहुत बड़ा है, हज़ारों माइल का होगा, तो 400 मीटर मैटर नहीं करता, लेकिन ये फिजिक्स के लिए बहुत मैटर करता है। इसका मतलब है कि उसने स्पीड ऑफ लाइट से भी कोई चीज़ सरपास कर सकती है, ये इसका मतलब है। और जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर सकती है वो टाइम में बैक जा सकती है, जो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकती है वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, ये बेसिक आइंस्टाइन की थ्योरी है। और जो स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर जाएगी वो पास्ट में जा सकती है।